तो शाह साहब वहाँ ज़िद करके बैठ जाते हैं कि वो फिर पार्टी छोड़ने की धमकियाँ देते हैं। तो खान साहब मेरे ख्याल में ये नहीं चाहते कि शाह साहब पार्टी छोड़ के जाएँ। एक कद-काठ का लोग हैं, मखदूम साहब मेहनती भी हैं, काम भी करते हैं, वर्क भी करते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ब्लैकमेल खान साहब को करते हैं। पर जो जितना डीज़ल वहाँ चल रहा होता है, जितने जनरेटर चल रहे होते हैं, जो खाने पक रहे होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आखिर पार्टी उसको बेयर कर रही है ना। सिक्योरिटी है, खान साहब का सफ़र है, ये सब चीज़ें। आप पहले के लोग कहते थे कि लोग खान साहब के पास एटीएम है, जहांगीर तरीन के हवाले से, अलीम खां के हवाले से। अब खान साहब के पास तो ऐसा कोई एटीएम नहीं है, तो पार्टी कैसे चलाएंगे? नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक फ़राज आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फ़राज पॉइंट। इस वक्त मौजूद हूँ मैं शहरी औलिया मुल्तान में। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा एजाज हुसैन जंजुआ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक मोटिव था कि मौरूसी सियासत को ख़त्म किया जाए, लेकिन मौरूसी सियासत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में किस तरह जन्म ले रही है। हमारे साथ पाकिस्तान का शुमार सीनियर जो उनसे रहनुमाओं में था, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एजाज भाई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो मौरूसियत को कहती है कि मौरूसियत ख़त्म कर दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो तो मौरूसियत को जन्म ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में खान साहब को इस बात का तदारक है। आप देखें, खान साहब ने अपनी फैमिली में से किसी को भी टिकट नहीं दी। आज अगर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी उनके ख़िलाफ़ हैं, जो उनके सके बहनोई हैं, हिसाम के वालिद हैं, वो इसी वजह से हैं। और इकरामुल्लाह नियाज़ी एक मियाँ वाली से थे, वो उनकी खान साहब की खाला के लड़के थे, उनको भी टिकट नहीं दी थी। पिछली बार उन्होंने वो छोड़ के फिर नून लीग में चले गए, एमपीए भी बन गए। लेकिन खान साहब तो बिल्कुल देने के लिए इस मामले में तैयार नहीं है। अब शाह साहब वहाँ ज़िद करके बैठ जाते हैं कि वो फिर पार्टी छोड़ने की धमकियाँ देते हैं। तो खान साहब मेरे ख्याल में ये नहीं चाहते कि शाह साहब पार्टी छोड़ के जाएँ। एक कद-काठ का लोग हैं, मखदूम साहब मेहनती भी हैं, काम भी करते हैं, वर्क भी करते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ब्लैकमेल खान साहब को करते हैं ये लोग। अच्छा एजाज भाई, 2023 के हवाले से जब टिकटों की तकसीम होती है, जो एजाज चौधरी साहब की ऑडियो लीक होती है कि 20 मिलियन दो तो मैं आपको टिकट दूंगा, आपने उनसे रब्ता किया था? जी, मेरी बात हुई है, मैं मिलता भी रहता हूँ। जो भी ऐलान करना है खान साहब को जाके ऐलान करना है। उन्होंने ये अपने लिए तो नहीं मांगे। उन्होंने कहा जी आप आएँ और खान साहब को आप अनाउंस करें कितने आप दे सकते हैं। पार्टी कोई भी पार्टी फंड के बगैर नहीं चलती। मुझे बहुत याद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी बहुत लंबी उनको पार्टी फंड जमा कराने पड़ते थे, गाड़ियाँ देनी पड़ती थी, फंड जमा कराने पड़ते थे। तो अब तो बेखल में करोड़ की हैसियत ख़त्म हो गई ना, तो पार्टी फंड के बगैर कैसे चल सकती है? आप जाके देखिए ज़मान पार्क, जो जितना डीज़ल वहाँ चल रहा होता है, जितने जनरेटर चल रहे होते हैं, जो खाने पक रहे होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आखिर पार्टी उसको बेयर कर रही है ना। सिक्योरिटी है, खान साहब का सफ़र है, ये सब चीज़ें। आप पहले के लोग कहते थे कि लोग खान साहब के पास एटीएम है, जहांगीर तरीन के हवाले से, अलीम खां के हवाले से। अब खान साहब के पास तो ऐसा कोई एटीएम नहीं है, तो पार्टी कैसे चलानी है? तो पार्टी चलाने के लिए फ़ंड तो आपको चाहिए। अच्छा एजाज भाई, सबसे अहम बात मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुल्तान में जो भी इवेंट्स होता था, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, उसमें मेन नाम एजाज हुसैन जंजुआ का होता था। जलसे में मीडिया सेक्रेटरी का आपने अहम किरदार अदा किया, लेकिन टिकट ना देने की असल वजह क्या? उसमें उस वर्कर को कभी भी लेकर आगे नहीं आने देंगे। ये खौफज़दा होते हैं, ये लोग बड़े लोग जो होते हैं खौफज़दा होते हैं। इन्होंने मुल्तान में तो बैठना नहीं, अपने हल्के में टाइम नहीं देता। अगर कोई वर्कर सामने आ जाता, जो कि उनके अच्छा खासा तजर्बा भी है, जब वर्कर सामने आता है, लोगों को मिलता है, काम करता है, मेहनत करता है, हल्के में बैठता है, हल्के के लोगों से उनके मसाइल सुनता है, तो वो फिर जैसे प्रमोट होता है तो फिर वो कहता है कि मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मेरी तो बिल्कुल ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। हमें तो समझते हैं कि ये कद-काठ के लोग हैं, इनको ऊपर सरपरस्ती कारकुनों की करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने सिर्फ इन्वेस्टर ढूंढते हैं। ये सरपरस्ती उन कारकुनों की नहीं करते। ये इनके दिमाग में ये हो जाता है कि ये पार्टी के लोग हैं, इन्होंने तो इमरान खान को छोड़ के नहीं जाना। उन लोगों को ये करीब करते हैं जो इनके साथ पार्टी में आते हैं, और जहेज़ की तरह इनके साथ वापस भी जाना होता है। इसलिए ये कारकुनों को, और हर जमात में ऐसे होता है, जो पीटीआई का जो पार्टी का कारकुन है उसको इग्नोर किया जाता है। जो अपने हल्के के लोग होते हैं, जिस तरह आप देखें मुल्तान में चेयरमैनशिपें दी गई, पार्टी के किस कारकुन को दी? मुझे दी तो मियाँ महमूद रशीद साहब ने और खान साहब ने दी, वरना मुझे ये दे के राज़ी नहीं थी। और किस कारकुन को, पीटीआई के किस वर्कर को इन्होंने अकोमोडेट किया है? अच्छा एजाज भाई, अगर बात की जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की निस्बत आपके वर्क है, जिससे आपने पीएचए में काम किया है,
इसी तरह के मुल्तान को खूबसूरत बनाया है। मुल्तान में जो भी काम था आपने अपनी मदद आपके तहत किया। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब तो नजर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये मैंने अपने लिए नहीं काम किया, मैंने अपने शहर के लिए काम किया। अगर मुझे जिम्मेदारी खान साहब ने दी है तो मैं PHA के हवाले से, और मैं आप हैरान होंगे जितने दरख्त भी मैंने लगाए लोगों से, मुखैर हजरात से लेकर मुफ्त में ये दरख्त लगाए। और मुझे अब पता चला है कि हमारे अमले ने, PHA के अमले ने उसके बिल डालकर, बिल पैसे वसूल करके जेबों में डाल दिए। तो ये मसाइल, मैं तो अपने शहर को खूबसूरत, मुझे आपने पार्टी मेरे हवाले की, मैंने मेंबर साजी की, मुझे पार्टी की तंजीम साजी दी, मैंने तंजीम साजी वो की कि शायद पूरे पाकिस्तान में मुल्तान जैसी तंजीम साजी नहीं हुई। आप देखें 6 कौमी की आपको सीटें मिली, क्लीन स्वीप किया आपने, और फिर आपने सुबह ही 10 सीटें निकाली, बाकी भी थोड़ी थोड़ी हम वोटों से आप हारे। तो मुझे PHA दिया गया कि शहर के जो खान साहब का एक कंसेप्ट था ग्रीन क्लीन पाकिस्तान का, उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, आपने इजाज़त से जंजुआ की कहानी जानी। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान मलिक फ़राज को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए फ़राज पॉइंट।